पुराण 11वां सिकंद और 11वें सिकंद का 9वां अध्याय 9वां। दत्तात्रेय जी द्वारा अन्य गुरुओं से प्राप्त शिक्षा का वर्णन। दत्तात्रेय मुनि ने राजा यदु से कहा, राजन, मनुष्यों को वस्तुएं अधिक प्रिय लगती है, वह उनका संग्रह अधिक करता है। इसी प्रयत्न में वह अनेकानेक दुख उठाता है। जो पुरुष इस बात को समझकर निष्काम भाव से रहता है, वह मन से भी कभी किसी वस्तु के संग्रह की नहीं सोचता। ऐसे व्यक्ति को सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना पड़ेगा, जितना ज्यादा संग्रह उतना ज्यादा दुख, क्योंकि उसको संभालना पड़ेगा। अच्छा, वो लाने के लिए भी संसार में जाना पड़ेगा। थोड़ा सोचना, जिस दरवाजे से आप अंदर आते हो उसी दरवाजे से आप बाहर जाते हो ना। बुद्धि का दो काम है। और भगवान कृष्ण, आज मैं गीता का अध्ययन कर रहा था, जबरदस्त भगवान कृष्ण ने बात कही है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, अगर बुद्धि से संसार को देख रहे हो तो ये बुद्धि का निकृष्ट काम करा रहे हो। बुद्धि का काम ये नहीं है। हर काम चलाओ, थोड़ा देखना पड़ता है बुद्धि से, लेकिन काम चलाओ जितना काम चल सके। क्योंकि बार बार अर्जुन सवाल कर रहा था भगवान कृष्ण से। भगवान ने कहा, बुद्धि का इतना अक्ल मत लगा, बुद्धि को कर्म में मत लगा, बुद्धि से थोड़ा सोच लो फिर आगे बढ़ जाओ। जैसे मैंने आपको कहा कि एक ही दरवाजे से आप अंदर आते हो, उसी दरवाजे से बाहर जाते हो। हाँ, यहाँ पे कभी ऐसा हो कि यहाँ से एंट्री, यहाँ से एग्जिट, वो बात अलग हो जाए, लेकिन करीब करीब उसी दरवाजे से हम आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। वही बुद्धि जो संसार में ले जाती है, वही बुद्धि को अंदर लगा दो, परमात्मा मिल जाओ। यही मन जो संसार में जाता है, यही मन परमात्मा में लगा दो, परमात्मा मिल जाए। यही तो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, इन आंखों से नहीं देख पाएगा। यानी अगर मुझे कहने दो तो भगवान कृष्ण अर्जुन से ये कह रहे हैं, ये जो बाहर से देख रहा है इससे भगवान नहीं दिखेगा। ये आंखें अंदर बंद कर ले, बाहर से बंद कर ले और अंदर देख ले, बस इतना ही करना है। किसी संत ने कहा है और गजब का कहा है, बोले एक इंसान है ना, एक बंद रूम है, बंद घर है, आप उसमें कभी एंट्री कर ही नहीं पाओगे। लेकिन वही बंदा खुद के लिए अंदर जा सकता है कि नहीं? रूम अंदर तो अंदर है ही है ना। ये थोड़ा समझने का प्रयास करना है, थोड़ा गंभीर विषय है। जो बुद्धि संसार में हम काम करा रहे हैं, एक कनिष्ठ काम है। भगवान कृष्ण ने गीता में कह रहे हैं, क्योंकि बुद्धि से अगर संसार पाया तो क्या पाया? जब जाएंगे तो खाली जाएंगे, खाली हाथ जहां से जाएंगे, आए भी खाली जाए भी खाली। लेकिन एक अर्थ में है, बहुत कुछ लेके आए और बहुत कुछ लेके जाएंगे। या तो 84 लाख योनियों में जाएंगे, या तो संत बनेंगे। आपके ऊपर है, इंसान के ऊपर है, इंसान ने रास्ता कौन सा चुना। और सच को सुनो, भले लोग कहते हैं कि इंसान खाली हाथ आता है, अरे मनुष्य जन्म लेके आता है और इंसान को क्या चाहिए। लेकिन मनुष्य जन्म को थोड़ा समझना पड़ेगा। मनुष्य जन्म यानी क्या? समझो, एक छोटी सी पट्टी यहाँ पे एक रख दो और उसको बोलो ये पट्टी के ऊपर चलते जाओ, गिरना मत। ये कितने आदमी इसमें से गिरेंगे? कोई नहीं गिरेगा, क्योंकि इधर भी जमीन है उधर भी जमीन है। लेकिन यही पट्टी को 10वीं मंजिल पे मकान है, इधर भी 10वीं, उधर भी मंजिल, उधर भी 10वीं, बस ये इतनी पट्टी को दोनों के बीच में रख दो। अब बोलो इसके ऊपर चलो। ये मनुष्य जन्म है ना,
ये 100 कोटि के ऊपर समझ लो, या 84 लाख योनियों की मंजिल है ऊपर, और वो जो पट्टी रखी हुई है बस उसके ऊपर इंसान को चलना है, हर कार्य सोच के करना है। और बीच में मैंने आपको कहा था, भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि फल की इच्छा मत करो, और मैं तो आपको प्लस करके दूं, जब भी बुरा काम करो ना, सोच के करो इसका फल क्या मिलेगा, और इसको गंभीरता से सोचना। ऐसा मत सोचना कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं मैं उनको टाल रहा हूं, कैसे टाल सकता हूं, औकात ही नहीं है हमारी। भगवान कृष्ण के कहे को कौन टाल सकता, किसी की ताकत नहीं हो ही नहीं सकती। लेकिन मैं दूसरे अर्थ में कह रहा हूं, उसको समझ लेना। भगवान कृष्ण कहना यही चाहते हैं, जब भी शुभ कार्य करो ना, किसी का भला करो ना, कभी फल का मत सोचो, और कहीं पाप करो ना, कुछ गलत करो ना, 100 बार सोच के करो इसका फल क्या मिलेगा। और आप दिल से सोचना, जिस दिन इंसान ये एक नियम पर चले कि इसका फल क्या मिलेगा, और यही हम करते हैं ना, जब हम पाप करते हैं कभी सोचते हैं कि इसका फल क्या मिलेगा। किसी का 10 लाख खा के आते हैं, कभी सोचते हैं इसका फल क्या मिलेगा। लेकिन किसी को 10 रुपया दान दिया हो, हाँ बोले दीन दो ना साईं, दीन दो, शुद्ध दान का करें। 10 रुपया दान दे रहे हैं तो उसका फल मिलेगा, ये इच्छा है। और लाख रुपया 10 लाख रुपया खा के आते हैं तो परमात्मा इसका फल क्या देगा, कभी सोचते ही नहीं है। किसी को गाली देते हैं, कभी सोचते नहीं है इसका फल क्या मिलेगा। किसी को लात मारते हैं, सोचते नहीं है इसका फल क्या मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा हनुमान चालीसा पढ़ लिया, साईं का नाम मंत्र जप कर लिया, उसमें लगेगा बहुत भगवान देख रहा है ना, देगा कुछ, हाँ देगा, उसका भी देगा, लेकिन जो खाया है उसका भी देगा। लेकिन इंसान अगर एक ही नियम पकड़ ले, शुभ कर्म करते समय कभी मत सोचो इसका फल क्या मिलेगा, और हर बुरा कार्य करते समय सोचो इसका फल क्या मिलेगा। मेरे ख्याल से एक ही नियम संसार में से तारने के लिए बहुत है, बहुत हो गया है। अगर इंसान को इतना समझ में आ जाए तो यहाँ पे जो गुरु दत्तात्रेय जी महाराज के द्वारा पूरा चल रहा है, इसको बराबर समझना पड़ेगा। देखो यहाँ पे भी आया, निष्काम भाव से रहता है, वह मन से भी कभी किसी वस्तु के संग्रह की नहीं सोचता है, ऐसे व्यक्ति को सच्चिदानंद परमात्मा की प्राप्ति होती है। अब थोड़ा बुद्धि को अपना काम दूसरा दो। बुद्धि हम लगाते हैं परमात्मा तरफ नहीं, संसार तरफ, कैसे कमाएं, क्या करें, संबंध कैसे निभाएं, कैसे लुच्चाई करें। इसके लिए ग्रंथों में 2 शब्द आया, एक आई बुद्धि, एक आया ये सुमति, जो हमारे स्वामी बाबा स्वामी शांति प्रकाश ने गाया, सुमति जो दान दे मुखे। स्वामी शांति प्रकाश के है ना बाबा के शायद, लगभग उनका है। हाँ जो माधवदास पर मस्त है, और सुमति परमात्मा तरफ ले जाती है। अच्छा है वही, अंदर लगा दो सुमति लग जाएगी, और बाहर लगा दो बुद्धि लग जाएगी। बुद्धि संसार में थोड़ी सी ले लो, काम चलाओ, बुद्धि चलाओ, बाकी अंदर सुमरन लगा दो, अंदर सुमति लगा दो। और जहां सुमति मिल गई, जहां सुमति तहां संपत्ति। हाँ, संपत्ति, नाना यानी ज्यादा, नाना यानी छोटा नहीं, ज्यादा। हाँ, जहां कुमति विपत्ति निधान। देखो वो सुमति कौन सी है, बुद्धि से बैठ के सोचो, इसी बुद्धि को अंदर लगाओ। जिसने भी पाया, क्या पाया, अंत में जाएगा तो क्या जाएगा। जितने सुख पाए उसमें से सुखी हम हुए, कभी नहीं हुए। अच्छा चलो दुख आया तो हमेशा के लिए रहा क्या, ये सुख दुख है। हाँ, अच्छा हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिया, लेकिन ये सब शरीरों का है। हानि भी हो गई तो क्या दिक्कत हो गई, और लाभ भी हुआ तो क्या हुआ। कभी बैठ के सोचना, आज जिसने 10 लाख कमाया और आज किसी ने कुछ नहीं कमाया, ये रात को दोनों मरेंगे तो एक जैसे मरेंगे कि नहीं मरेंगे।
एक राज एक 10 लाख कमा के मर रहा है एक दिन का लास्ट दिन, और एक खाली मर रहा है, कुछ नहीं कमाया। उसका मतलब ये मत लेना कि मैं नहीं कह रहा हूं कि कमाओ मत, इतना तो बुद्धि से काम लेना ही है कि संसार में से कमा के अपना परिवार पालना है। वो तो गुरुओं ने छूट दी है, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। थोड़ा समझना, बुद्धि को अंदर में लगाओ, मन को अंदर में लगाओ, ये कहां जा रहा है, मन कहां भटक रहा है, क्यों भटक रहा है, आंखें कहां जा रही है। आंखें जो संसार को देख रही है, आंखें जो जगत को देख रही है, वो जगतपति को अंदर क्यों नहीं ढूंढ रही है। जो बुद्धि संसार में पाने के लिए लग रहा, मैंने कहा वही बुद्धि। कैसे? जैसे आप एक ही दरवाजे से अंदर आते हो, उसी दरवाजे से बाहर भी जाते हो, अंदर भी उसी से आते हो, बाहर भी उसी से आते हो। यही बुद्धि बाहर लगा दो, संसार मिल जाएगा, अधूरा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें भी डाउटफुल है। लेकिन परमात्मा तो जिसको भी चाहिए ओपन मिल जाता है, उसमें कहीं मेहनत करनी नहीं पड़ती। अच्छा, बाहर आपको पैसा चाहिए, बुद्धि लगानी है, समय लगेगा। अच्छा, समय भी लगेगा, हो सकता है पाप भी हो जाए, कितना सब नाटक करना पड़ेगा, लेकिन अंदर बुद्धि लगानी है, कौन सी मेहनत करनी है। एक संत तो कह रहे थे, अगर कोमा में पड़े हुए इंसान को अंदर से बुद्धि आ जाए, सुमति आ जाए, ये परमात्मा को पा सकता है कि नहीं? पा सकता है ना। अच्छा, हाँ हाँ, अंदर तो बुद्धि लगा सकता है ना, बुद्धि बाहर। अब ये कोमा में है, बाहर में से 10 रुपए ये बंदा कमाने के काबिल नहीं है। ऐसे तो उल्टा संसार के लिए ये समझो बोझ है। लेकिन यही बोझी इंसान अगर अंदर चला जाए, सुमति तरफ चला जाए, ये बेडरूम के अंदर भी या वो आईसीयू रूम के अंदर भी परमात्मा को पा सकता है कि नहीं? हाँ, ये थोड़ा समझना। इसके लिए कहा जाता है कि हमेशा गुरु मंत्र जप करते रहो, पता नहीं कब कोमा में आ जाए, क्या हो जाए, कोई भरोसा थोड़ी है वैसा। अब मैं कल तुलसी भाई दरसाद के साथ में बैठा हुआ था, मैंने बोला 15-20 दिन हो गए, तो भाई सब याद दिला रहे थे, बोले भाई साहब लंबा टाइम हो गया। फिर मैंने देखा 1 महीना करीब हो गया। एक मैंने कहा 1 महीना पहले मजे से जो चल रहा था, पता नहीं 1 सेकंड में हुआ भी कुछ नहीं, बस मैं खड़ा हुआ था, दांत ये दर्द चालू हुआ, अभी तक चालू है। कहने का मतलब क्या है? हाँ, वो कब क्या हो जाए कोई भरोसा थोड़ी है, कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, जब कोमा में जाएंगे ना, अगर नाम स्मरण किया होगा तो सुमति मिल जाएगी, क्योंकि गुरुओं ने लेके दिए, दान गुरुओं ने लिया है हमारे लिए। सुमति जो दान दे मुखे अपने लिए थोड़ी मांगा है, उनको तो सुमति है ही है ना, हमारे लिए मांगा। अब जब हमारे लिए मांगा है, भगवान न करे कभी अंदर में बैठ गए, कोमा में चले गए, संसार कुछ भी करता रहेगा। अरे किसी ने दवा कराई ठीक है, नहीं कराई ठीक है, आईसीयू रूम में, घर में ले गया, कहीं भी ले गया, जंगल में जाके सुला दिया, ये अंदर इंसान परमात्मा तरफ जा सकता है कि नहीं? यही है भाई, परमात्मा को किसी भी पोजीशन में कहीं भी पाया जा सकता है। और संसार को पाने के लिए तो बहुत सारी शर्तें लगी हुई है, बहुत सारी शर्तें हैं। शरीर स्वस्थ नहीं है, आप नहीं कमा पाओगे। अच्छा, यहाँ तो शरीर स्वस्थ की बात ही नहीं है, शरीर मरा पड़ा है, जैसे कोमा तो यानी मरा पड़ा है ना एक तरह से, लेकिन अंदर कुछ चेतना है। अंदर वो चेतना कब अंदर जाएगी? जब परमात्मा में पहले नाम लगाया होगा। तो पहले पर अगर थोड़ा किसी को बुरा नहीं लगे तो मैं बात बोलूं, परमात्मा तरफ इन्वेस्टमेंट किया होगा तो बराबर नहीं, क्योंकि भाषा हमको यही समझ आती है ना, वैसा किसी को बुरा लग सकता, लेकिन इन्वेस्टमेंट समय का परमात्मा तरफ किया होगा। भगवान न करे कभी कोमा में होंगे, वो इन्वेस्टमेंट का फल मस्त मिल जाएगा। बाहर कितना भी दुख होगा, अच्छा घर वाले दुखी होंगे, लेकिन वो बाबा जी मजे से बैठा होगा, बहुत मजे से सोया हुआ होगा, उसको तो लगा। और मुझे ये मैं मेरे जीवन में देखा, मेरी माता जी
बाहर कुछ बोलती नहीं थी। एक बार कभी वो डॉक्टर ने कुछ बार बार पूछा, मैंने काफी बार आपको बताया, वो डॉक्टर को जॉब नहीं देती थी। मैं जा गया उधर, मैं बोला जय श्री कृष्ण मम्मी, जय श्री कृष्ण। मैं बोला डॉक्टर को जॉब नहीं दे रही है। बोले ये आते हैं सीधा यमराज के जैसे पूछ, यमराज तो नहीं कहा, मैं कह रहा हूँ, वो सीधा आके पूछते हैं कि भाई तकलीफ है क्या? तकलीफ है पुत्र, कुछ काम कोई तकलीफ नहीं है, अंदर मेरा कृष्ण बैठा हुआ है, मैं उसके साथ बैठी हूँ, ये आके मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसको थोड़ा हटाओ, इसको बोलो तकलीफ होगी तो मैं बुला लूंगा। ये अंदर चल रहा है भाई साहब, आईसीयू रूम में बैठा हुआ है इंसान, मेरी मम्मी बैठी हुई है और अंदर परमात्मा चल रहा है। हो गया, इन्वेस्टमेंट का फल मिल गया। मरने के बाद मिले न मिले परमात्मा जाने, और परमात्मा मिलता ही है भाई साहब। मरने के बाद इन्वेस्टमेंट का फल मिलता ही है। 84 लाख योनियों का भी फल है। बुरा किया तो बुरा मिलेगा, सही किया तो सही मिलेगा। इसके लिए हमारा समय परमात्मा तरफ जरूर हो। एक बार एक टटरी पक्षी मांस का एक टुकड़ा अपनी चोंच में कहीं से दबा लाया। उस मांस के टुकड़े को छीनने के लिए उससे बलवान पक्षी उसे चोंच मारने लगे। तब उस पक्षी ने मांस का वह टुकड़ा छोड़ दिया। ये मस्त है, इसका समझना पड़ेगा। तो उसे परम सुख मिला। अतः त्याग में जो सुख है वह किसी अन्य में नहीं है। एक वो लेके जा रही है, उसके पीछे सब दौड़ रहे हैं, ये सोच रही है, टटरी सोच रहा है, यहाँ सोच रही है, ये मेरे पीछे क्यों लगे हैं? फिर उसको याद आया ये मेरे मुंह में टुकड़ा है, छोड़ दिया उसने, छोड़ दिया। जो जब वो उसके पीछे सब वो दौड़ रहे थे, सब उड़ रहे थे, सब वो मांस के टुकड़े के पीछे चले गए। आपके पास कुछ होगा ना तो आपको सब लोग नोचने आएंगे। और थोड़ा मैं उल्टा भी कर लूं, क्योंकि आजकल ये बहुत करते हैं, संसार खराब है, संसार खराब है। मुझे तो भाई साहब असा भी खराब है, ये कभी सोचो हम भी खराब है, ये पक्का कर लो। किसी भी को भी पकड़ना, आप बोलो क्या है, बोलो भाई संसार खराब है। तू कोई एलियन है क्या, ऊपर से आया है क्या? तू कोई गुरु नानक है क्या? तेरी औकात क्या है? तू भी उसी संसार में रह रहा है। कभी मत कहना संसार स्वार्थी है, ऐसा बोलना हम स्वार्थी हैं। उसमें भी ज्यादा मैं स्वार्थी हूं, हम में भी पूरा परिवार आ जाता है। खुद फिर वहां पे भी हम अलग कर लेते हैं खुद को। जब भी बोलो ना जमाना स्वार्थी है, शुरुआत यहां से करो कि मैं स्वार्थी हूं, क्योंकि मुझको बदलना है, संसार को नहीं बदलना। संसार कहीं खराब नहीं है, संसार में से मुझे कुछ चाहिए, इसके लिए संसार बुरा लग रहा है। संसार में से कुछ नहीं चाहिए तो फिर कैसे बुरा लगेगा? याद करो आप इस श्लोक, मेरा प्रिय श्लोक है। चाह गई, मैं कहीं भी अकेले में भी बैठा रहता हूँ ना, कुछ अंदर मन में लगता है कुछ चाहिए, तो अंदर से आवाज आता है, इंदर भाई साहब चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए शाहों की शाह। जो मिल जाए उसमें राजी हो जाए, आनंद आ जाए भाई साहब। क्या मांगना, जो भी मांगेंगे यही रह जाएगा, जो भी कमाएंगे यही रह जाएगा, जो भी लूटेंगे यही रह जाएगा। नेकी और बदी तेरे साथ जाएगी। इतना अगर आ जाए ना, आनंद आ जाए। इसके लिए यहाँ पे जो कह रहे हैं उसे परम सुख मिला। अतः त्याग में जो सुख है वह किसी अन्य में नहीं है। लेकिन त्याग करने के बाद कभी याद मत रखो। संत महात्मा तो कहते हैं इस हाथ से दे दो, इस हाथ को भी मत बताओ कि दिया है, क्योंकि ये कभी भी उठ के बोल सकता है इतना दिया है। जो बोला न दिया है, समझना वो सब गया है, बचा कुछ नहीं है। जिसने नहीं बोला अपने बस अपना, अरे देने का कभी हिसाब रखो ही मत। मैं अभी आपको कह के आया, देने का हिसाब मत रखो। और किसी को लूटो ना तो पहले तो सोचो इसका फल क्या मिलेगा और इसका हिसाब रखो। आजकल उल्टा जमाना है, जो देते हैं वो याद रह जाता है, और जो लेते हैं, किसी को गाली देते हैं, गाली का तो हिसाब किताब हम रखते ही नहीं है। हाँ, किसी ने गाली दी वो हिसाब किताब याद है। 25 बरस पहले किसी ने आपको कुछ अपशब्द बोला होगा, वो याद होगा। आपने 50 आदमी का दिल तोड़ दिया होगा, वो कभी याद नहीं रहता।
हिसाब किताब ये होना चाहिए, मैंने कितनों का दिल दुखाया है। ये अगर आ जाए तो आनंद आ जाए। राजन, बालक को किसी बात की चिंता नहीं होती, वह अपनी मौज में मस्त रहता है। उससे मैंने यह शिक्षा ली कि मान अपमान की चिंता किए बिना अपनी दुनिया में मग्न रहो। ये अपनी दुनिया यानी दुनिया तो फिर वापस संसार आ जाएगा, अंदर वाली दुनिया, अंदर जो है, अंदर जो अंतरात्मा है, अंदर चले जाओ। मैंने काफी बार आपको कहा है, अंदर है मौज, बाहर है फौज। फौज मार डालेगी और अंदर मौज ही मौज आ जाएगी। लेकिन पता नहीं इंसान अंदर जाता नहीं है और फौज को छोड़ता नहीं है। फौज छूट जाए, अंदर मौज आ जाए, और अंदर मौज आ जाए तो फिर फौज में कभी ध्यान भी नहीं जाता, यानी बाहर ध्यान भी नहीं जाता। मान अपमान की चिंता किए बिना अपनी दुनिया में मग्न रहो। यह अपनी दुनिया अपने आत्म तत्व में रमे रहने पर प्राप्त होती है। मैं आगे पहले आपको कह के आया, आत्मा में रमने से सारे द्वंद्व और व्याधियां समाप्त हो जाती है। एक बार किसी घर में अकेली एक कुंवारी कन्या थी। उसने वरण करने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, यानी उसको देखने के लिए कुछ लोग आए हुए थे। उनके घर के लोग कहीं बाहर गए हुए थे, इसलिए उसने स्वयं ही उनका आतिथ्य सत्कार करने की सोची। घर में बिना कुटा थोड़ा सा धान रखा हुआ था। वह भीतर जाकर उस धान को कूटने लगी, किंतु धान कूटने से उसके हाथ की चूड़ियां खनकने लगी। उसने अपने हाथ से एक एक चूड़ी छोड़कर बाकी उतार दी। इसमें तो ये भी कहा जाता है कि दो दो रखी। फिर कूटने लगी, जब फिर ध्यान गया, फिर भी आवाज आ रहा है। फिर उसको लगा ये दो है, एक एक हाथ में दो है, इसके लिए आवाज आ रहा है। तो फिर उस लड़की ने दोनों में से एक एक निकाल दी, एक ही रखी। अगर एक में रहेंगे ना, एक जो आत्म तत्व है, रमते रहेंगे। जहां कहीं दूसरा मिलाने गए दुखी हो गए। दूसरा यानी संसार, दूसरा यानी द्वंद्व, दूसरा यानी मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए। यहां से संसार शुरू होता है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए, संसार में पूरी चौकड़ी लग जाती है। आप कभी बैठ के सोचना, आपको कुछ नहीं चाहिए तो संसार की जरूरत ही क्या? फिर तो आंखें बंद कर लो, अंदर आ जाओ। ये अगर समझ में, इतनी सी बात समझ में आ जाए ना, आनंद आ जाए। लेकिन इतना पता नहीं इंसान को समझने में, हमको समझने में सदियां लग जाती है। एक एक चूड़ी छोड़कर बाकी उतार दी, इससे उसका खनकना बंद हो गया। उस समय मैं भी उधर से निकल रहा था। तब मैंने उस कुंवारी कन्या से यह सीख ली कि घर में दो या दो से अधिक व्यक्ति भी जब साथ रहते हैं तो उसमें बातचीत तो होती रहती है। इसलिए अकेले में ही मस्त होकर घूमना चाहिए और परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। अब याद करो, मैंने 4 नियम दिए। वो खुद को भी मैं अप्लाई करता हूँ, आपको भी बोलता रहता हूँ। सब ग्रंथों का है। कोई भी संत के पास अपना माल होता ही नहीं है, सब ग्रंथों का ही होता है, परमात्मा का ही होता है। क्योंकि संत परमात्मा का ही होता है, या संत परमात्मा ही होता है। 4 बातें मैं आपको बार बार कहता हूँ। जवाबदारी निभाओ, यानी कर्तव्य पूरा करो। अधिकार छोड़ो। तीसरा, कुछ दान पुण्य करो। और चौथा, जो यहां से निकला हुआ, एकांतवास करो। और एकांत में अकेलापन नहीं, एकांत जिसमें एक का भी अंत हो जाए। अकेलापन में क्या होता है? संसार लेके इंसान बैठता है। अकेलापन यानी संसार की यादें। लेकिन एकांत जिसमें एक का भी अंत हो जाए। जब मैं था तब तू ना आई, अब तू ही तू है, मैं ना आई। यानी संसार की मैं का भी अंत हो जाए, एक का भी अंत हो जाए, और वो एक परम तत्व ही बच जाए। बस यही बात चल रही है, यहां से वो लिया हुआ है। गजब राजन, मैंने बाण बनाने वाले से सीखा कि आसन और प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और मन को वश में करके उसे सावधानी पूर्वक एक लक्ष्य की ओर लगा देना चाहिए। लक्ष्य बनाओ कि परमात्मा को पाना है। जब तक लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक मिलेगा कुछ नहीं। लक्ष्य यानी महत्व बुद्धि। मैंने बीच में आपको कहा था, महत्व बुद्धि यानी आप किसी बच्चे को बोलो, बेटे बड़े होके क्या बनोगे,
आजकल तो मैं 30-35 बरस के लड़के को पूछा, अभी तक वो कुछ कर ही नहीं रहा था, बोले तेरा गोल क्या है, क्या बनेगा? बोले पता नहीं, जो भी होगा। मैं बोला अगले जन्म में कुत्ता जरूर बनेगा, बाकी क्या बनेगा वो तो थोड़ा कड़वा तो है। लेकिन ये लक्ष्य, यानी आपको कहीं तपस्या करनी है, ऊपर उठना है। लक्ष्य ऊपर का होता है, गिरने का लक्ष्य थोड़ी होता है। किसी ने बोला मैं 25 मंजिल से नीचे गिरना चाहता हूं, कभी सुना क्या आपने? लक्ष्य यानी ऊपर उठना है, और लक्ष्य जिसका बन गया यानी महत्व बुद्धि, मुझे यही चाहिए। 10 बरस के बच्चे को पूछो क्या बनना है, बोले डॉक्टर। उसको बता दो डॉक्टर उसको बनना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, लक्ष्य के लिए कुछ रास्ते निर्धारित करने पड़ेंगे, बराबर के नहीं भाई साहब? गिरना है तो कोई लक्ष्य नहीं चाहिए, ऊपर उठना है तो लक्ष्य चाहिए, और लक्ष्य के लिए महत्व बुद्धि कि यही मेरे लिए है, मुझे यही करना है और नहीं। वापस याद करो गुरुओं की वाणी, करना हो तो सो ना कियो, और जो नहीं करना था वो सब कर लिया। करना हो तो सो ना कियो, पर यो लोभ के अंदर नाम का समयो रम गयो, अब क्यों रोवता अंदर। किसी को बुरा लगे तो माफ करना। आजकल जो ज्यादातर सत्संग हो गए ना, मनोरंजन के सत्संग है, मनोमंथन नहीं है, कहीं मनोमंथन नहीं है। पहले तो जो सत्संग थे, आप गीता पढ़ो, या तो भगवान कृष्ण की बातें माननी पड़ेगी, या गीता छोड़ के आप भाग जाओगे, पक्की बात है। और भाग गए तो समझो 84 लाख योनियों में भटक जाओगे। और लेकिन कृष्ण भगवान की बातें मान ली तो डर गए। कोई भी ग्रंथ उठा के आप देख लो, किसी भी प्रेम प्रकाश ग्रंथ उठाओ, भागवत उठाओ, गीता उठाओ, जो आपको प्यारा लगे, उस ग्रंथ में मनोमंथन है, मनोरंजन नहीं है। हाँ, कभी कभार थोड़ा बहुत हंसाया जाता है, वो चीज अलग है। कभी कभार शब्द गाया जाता है, ठीक है। मैंने काफी बार कहा है, जिंदगी में मजाक हो, जिंदगी की मजाक ना हो। आजकल जिंदगी की मजाक हो गई है। सत्संग में मजाक हो, मजाक का सत्संग ना हो। सत्संग में मनोरंजन हो, मनोरंजन का सत्संग ना हो। ये समझ रहे हो कि पता नहीं मुझे, लेकिन मैं जिस अर्थ में कह रहा हूं वो अर्थ लेना। उसको अगर ऐसे भी ले सकते हो, नमक रोटी में डाला जाता है, नमक की रोटी नहीं बनाई जाती। नमक जरूरी है रोटी में, लेकिन नमक की सब्जी बनाओगे क्या? कौन खाएगा? आप भी नहीं खाओगे। मस्ती जीवन में हो, लेकिन जीवन की मस्ती ना हो। मस्ती से जीवन नहीं चला जाए। हाँ, मस्ती हो तो इतना क्या मिला क्या पाया, मस्ती में छोड़ दो उसको। लेकिन परमात्मा तरफ चलो तो एकदम गंभीर बन जाओ, परमात्मा मिला कि नहीं मिला। अंदर तरफ एकदम गंभीर, बाहर तरफ एकदम मजाक। 10 लाख कमाया नहीं कमाया क्या फर्क पड़ता है, उसको मजाक में उड़ा सकते हो। परमात्मा पाया कि नहीं पाया, उसमें मजाक में नहीं उड़ा सकते हो, वहां आपने गलती कर दी। परमात्मा तरफ चलो तो एकदम गंभीर बन के। भगवान कृष्ण जब गीता अर्जुन से कह रहे होंगे, मुझे नहीं लगता है कहीं एक आध बार भी कहीं मजाक का विषय है। ठीक है, थोड़ा बहुत कभी हंसा लिया होगा, वो चीज अलग होगी। बाकी वहां मनोमंथन है, पूरा पूरा मनोमंथन। क्योंकि आदमी को बदलना है ना भाई साहब। जैसा अर्जुन है अगर वैसा ही रहे तो अर्जुन तो पूरा समझो उदास बैठा हुआ है, संसार से भागना चाहता है। आज का इंसान उदास है, लेकिन गुरुओं को मनोमंथन का सत्संग नहीं सुनता। उसको बोलता है बाबा मत भजन गाओ, ये करो, नाच गाना करो। मैं तो कई बार कहता हूँ, बीवी नचाती है आज के जमाने में, पति नचाता है, बच्चे नचाते हैं, सब एक दूसरे को नचाते हैं। अब संत भी वही करे, नचाए। संत जी को नचाए। हाँ, कभी कभार नाचो, मैं फिर दोहरा दूं, शादी है कहीं है तो थोड़ा बहुत हम भी नचा लेते हैं, लेकिन चाहते हैं इसके लिए कम नचाते हैं। और जो नहीं चाहता है ना, वो नचाता ही रहता है। नचाने का जीवन न हो, जीवन में नाचना हो, वो चलेगा। मीरा ने पा लिया फिर नाची, नाची इसके लिए कृष्ण नहीं मिला, ये गलती मत करना। नहीं तो फिर सब नाचने वाले को कृष्ण मिल जाए ना। सबको मिला क्या? कितने हीरो नाचते हैं, कितनों को मिला भगवान कृष्ण? किसी को नहीं मिला।
लेकिन जो पा लिया फिर नाच लिया, अपना लक्ष्य बुद्धि पूरा कर लिया, अपनी महत्व बुद्धि पास कर ली, वहां लक्ष्य में पकड़ लिया और लक्ष्य तरफ जो चल पड़ा, उसको मंजिल जरूर मिलती है। कितनी भी दूर मंजिल हो, कोई भी गाड़ी आपको हो, चलो गाड़ी भी ना हो, आपने पक्का कर लिया, लक्ष्य बना लिया, मुझे अहमदाबाद जाना है, और पैदल ही निकल गए, सच बताना कभी ना कभी आप पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। उसमें दो बातें हैं, एक तो चलना है, गाड़ी नहीं है तो, या गाड़ी भी है तो उसमें बैठ के चलना है, और दूसरा रास्ता बराबर हो। अच्छा एक बात समझना, बाहर का रास्ता आपको भटक सकता है, अंदर जो जाएगा अंदर कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है। ये थोड़ा सोचना, अंदर चले जाओ, अंदर कुछ है ही नहीं दूसरा रास्ता, अंदर है ही परमात्मा। जिसने संसार बाहर छोड़ लिया, अंदर उसको जाने का कुछ इतना कोई खतरा ही नहीं है। खतरे हैं तो बाहर है, बाहर खतरे हैं, अंदर कोई खतरा नहीं है। मैंने कहा ना, बाहर है फौज, अंदर है मौज, और जो मौज में आ गया उसको परम तत्व मिल गया। मन को वश में करके उसे सावधानी पूर्वक, अब देखो वही बात आ रही है, राजन मैंने बाण बनाने वाले से सीखा, बाण यानी तीर बनाने वाले से सीखा कि आसन और प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर वैराग्य का अभ्यास करना। यहाँ पे दो बातें आ गई, वैराग्य यानी संसार छूट जाए और परमात्मा तरफ चलना। देखो आपको कहीं भी जाना है, आपको अहमदाबाद जाना है, सूरत से अहमदाबाद जाना है, तो सूरत छोड़ना पड़ेगा कि नहीं छोड़ना पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं, सूरत मुझे रहना है, अहमदाबाद मुझे जाना है। असा जड़ो सिंधी में चवंदो सोड़ पाए सुम पो भाई, सी हुजे तो सोड़ पाए सुम, गर्मी हुजे तो एसी हलाए सुम, ॿियो वरी छा थींदो भाई साहब? हलणो पवंदो, चलना पड़ेगा, और चलना पड़ेगा तो सूरत छोड़ना पड़ेगा। बस इसी तरह जब परमात्मा तरफ चलना है तो मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहंकार से संसार को थोड़ा हटाना पड़ेगा। जो संसार से हटा, परम तत्व तरफ जुड़ा, उसको परमात्मा मिल जाता है। श्वास को जीतकर वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए और मन को वश में करके उसे सावधानी पूर्वक एक लक्ष्य की ओर लगा देना चाहिए। वह मन इसके लिए नहीं लगता क्योंकि मन को बार बार कुछ देते रहते हैं, संसार भी देते हैं, इधर भी देते हैं, लेकिन मन को एक ही लक्ष्य दिया जाए कि परमात्मा को पाना है तो बस उस तरफ चल पड़ेगा। मन भी चल पड़ेगा, बुद्धि भी चल पड़ेगी, चित्त भी चल पड़ेगा, क्योंकि पक्का कर लिया वह लक्ष्य परमात्मा का परम पद हो तो सारी कर्म वासनाएं पीछे छूट जाती है। मैं अच्छा परमात्मा तरफ चलो ना, परमात्मा मदद करता, संसार तरफ चलो ना, संसार उल्टा दुश्मन बनता। ये थोड़ा समझना, आपको संसार को पाना है, पता नहीं कितने आपके दुश्मन हो जाएंगे, लेकिन अंदर तरफ चलो, कौन आपका दुश्मन होगा? आप आंखें बंद करके अंदर बैठे हो, आपका परिवार वाला कोई दुश्मन बन सकता है क्या? आपने 10 लाख कमाए, अभी आपके परिवार वाले दुश्मन बन गए। कोई बोलेगा मुझे दो, कोई बोलेगा मुझे दो, बच्चे बोलेंगे मुझे दो, अब आपको बुढ़ापा लगेगा मैं अपने लिए रख लूं। थोड़ा सोचना, संसार तरफ चलो, 1760 दुश्मन होंगे तो ज्यादा, लेकिन मैं हंसाने के लिए बोल रहा हूं। और परमात्मा तरफ अंदर चलो, कोई दुश्मन नहीं, आनंद है अंदर वैसा, क्योंकि अंदर कोई दुश्मन वाला है ही नहीं, और बाहर संसार में दुश्मन के सिवाय कोई है ही नहीं। मित्र दिखने वाले हैं, है नहीं। मैंने देखा कि बाण बनाने वाला इतना तन्मय ऊपर बाण बना रहा था कि राजा की सवारी पास से निकल गई, पर उसे पता ही नहीं चला। ये तन्मयता कब आई? ऊपर बताया गया, लक्ष्य बनाना है, लक्ष्य बनाना है, महत्व बुद्धि बैठ गई, मुझे परमात्मा को पाना ही है, इसी जीवन में ही पाना है, और गुरुओं की भाषा में कहूं तो आज ही पाना है, और उसको थोड़ा छोड़ दो, अभी ही पाना है। थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते जाना है, पहले तो इस जीवन में पाना है। बोले बेटे इस जीवन, क्या भरोसा है इस जीवन का, सुबह होगी कि नहीं होगी? फिर बोले फिर आज पाना है। बोले ठीक है बेटे, लेकिन आज में भी अभी कर लो, अभी नहीं तो कभी नहीं।
और कभी तो कभी होती नहीं है भाई साहब, कल तो कभी होती नहीं है। कल नाम काल का है और काल कब खा जाएगा कोई भरोसा नहीं। काल खा जाए इससे पहले अकाल को पकड़ ले, आनंद आ जाए। और अकाल तरफ कभी काल आ भी गया ना, उसके नाम अमर हो जाते हैं, नाम अमर हो जाते हैं। अकाल तरफ चलने से जितने भी अकाल तरफ चले, बाबा गुरु नानक देव जी, बाबा टेवराम साईं, बाबा स्वामी शांति प्रकाश, सर्वानंद स्वामी, जितने भी संत महात्मा ने पाया अकाल तरफ चले, अमर हो गए। और उनको अकाल जरूर मिल जाता है। काल में से संसार मिलता है नहीं मिलता है सबको पता है, किसी को नहीं मिलता है। जिसको भी मिलता है, संसार जिसको भी मिला अधूरा मिला, परमात्मा जिसको भी मिला पूरा मिला, 101% मिला, आधा अधूरा नहीं मिला। ऐसी एकाग्रता अपने लक्ष्य के प्रति होनी चाहिए। सांप की भांति सन्यासी को अकेले ही घूमना चाहिए, सांप की भांति सन्यासी को अकेले ही घूमना चाहिए। उसे न तो मंडली बनानी चाहिए, न मठ बनाकर बैठना चाहिए, उसे एक स्थान पर कभी नहीं बैठे रहना चाहिए। साधु चलता बना, नदी बहती बनी, कहीं अटक गए तो मैला जाती है। बिना प्रमाद के वह भ्रमण करता रहे, किसी से सहायता न ले और न किसी से व्यर्थ में बातचीत ही करे। देखो, हर शब्द के दो अर्थ समझो। अभी यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान से समझना। किसी से सहायता न ले, लेकिन परमात्मा जिनको मिल गया है उनकी सहायता जरूर ले। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो लिखा है किसी से सहायता न ले, संसार की वस्तुओं की सहायता न ले, शरीरों की वस्तुओं की सहायता न ले। फिर बोलोगे आप उसका पेट कौन भरेगा, तो आपने फिर हनुमान चालीसा बराबर पढ़ा ही नहीं है, यहाँ समझा ही नहीं है। साधु संत के तुम रखवारे। अब ये देखो यहाँ पे दो बातें आई, साधु संत के तुम रखवारे। साधु यानी जो परमात्मा तरफ चल रहा है, और संत जिसने परमात्मा को पा लिया है, उसको दोनों का ध्यान कौन रखता है? हनुमान जी महाराज। अब कभी देखना, मैंने बाबा ब्रह्मानंद साईं को देखा, ज्यादातर अपनी चिंता नहीं करते, शिष्य हैं उनके कपड़े बनाते रहते हैं, बाबा ने पा लिया है। लेकिन हनुमान जी आपको और हमको आगे मन में बैठ जाते हैं, भाई बाबा जब बचार वगा सुबह कपड़े बना ले, हो जाता है कि नहीं? संत का भी ध्यान हनुमान जी महाराज रखते हैं। और जो परमात्मा तरफ साधु चल रहा है, जो संत बनने की लाइन में है, आगे बन जाएगा, संत परमात्मा बन जाएगा, उसके लिए भी ध्यान रखने वाला साधु का, साधु संत के तुम रखवारे। एक बार परमात्मा तरफ चल पड़ो ना, फिर चिंता मत करो। फिर हनुमान जी महाराज है और जीवित हैं, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, ये भी याद रख लेना। हनुमान चालीसा कभी मौका मिला तो हनुमान चालीसा में जाएंगे। साधु संत के तुम रखवारे, अशाया चारों जुग प्रताप तुम्हारा। कोई बोले भाई कल युग है, अरे लेकिन कल युग कल हनुमान के नहीं है, वो तो चारों युगों में है। चारों युग प्रताप तुम्हारा। अच्छा बोले किसी मालूम है कि नहीं है प्रसिद्ध जगत उज्यारा, जगत को उज्यारा करने वाला, जगत को प्रकाश देने वाला और प्रकाश को हमेशा रखने वाला हनुमान जी महाराज जीवित हैं और रहते हैं और मदद करते आते हैं। और ये विश्वास हो जाए तो सब मिल जाए। किसी से सहायता न ले और न किसी से व्यर्थ में ही बातचीत करें, यानी बिना कारण की बकबक न करें, बकवास न करें। एक होता है सत्संग जिसमें यथार्थ बोला जाता है, एक होता है बकवास जो संसार की होती है। संसार में बकवास के सिवाय कुछ होता नहीं है और सत्संग में यथार्थ के सिवाय कुछ होता नहीं। यथार्थ यानी सच। सांप दूसरों के बनाए घर में घुसकर अपना समय काटता है। सन्यासी को भी इसी प्रकार रहते हुए समय काटना चाहिए। अब आप ये मत करना कि आप भी किसी के घर पे जाके बैठ जाओ, भाई निकलो बाहर, भाई जैसे सांप रहता है मैं रहता हूँ, ऐसे अर्थ मत लेना। अब साधु हो क्या? संसार छोड़ा है क्या? अब जो संसार छोड़ा है तो 2 दिन साधु रह के निकल। अरे बाबा ने ये कुटिया बनाई है, यहाँ पे कितने दिन बाबा जी रहते, कितने दिन रहते हैं? यही तो बात है।
अपनी कुटिया में नहीं रहते। अब यहाँ पे इसका अर्थ मत ये ना माँ मैं जाके रमेश भाई के घर में बैठ जाऊं, बोले सांप के जैसे मैं आपके घर में आ गया अब पूरा घर निकल जाऊं, ऐसा नहीं, ऐसे अर्थ नहीं निकालना। और ऐसे अर्थ निकाल करके ही तो हम बदनाम हो रहे हैं, ऐसे अर्थ निकाल के ही तो हम बर्बाद हो रहे हैं। गुरुओं ने किस अर्थ में कहा, हम क्या अर्थ निकाल रहे हैं, कभी सोचते ही नहीं। राजन, मैंने मकड़ी से यह शिक्षा ग्रहण की कि प्रलय काल के उपरांत जब भगवान अकेले होते हैं तब वे मकड़ी के समान ही इस सृष्टि का जाल फैलाते हैं, और जैसे मकड़ी अपने जाले में विहार करती है वैसे ही भगवान भी अपनी इस सृष्टि में विहार करते हैं। और इस जाल में फंसने वाले कीड़े मक्खी मच्छर पतंगे को जैसे मकड़ी खा जाती है वैसे ही काल जीव को खा जाता है। काल खा जाए इससे पहले महाकाल तरफ चल पड़े, आनंद आ जाए। राजन, भृंगी कीड़ा दूसरे कीड़े को ले जाकर दीवार में बने अपने रहने की जगह में बंद कर देता है, और वह कीड़ा भय से उसी का चिंतन करते हुए पहले अपने शरीर का त्याग करता है और फिर अपने पूरे शरीर को प्राप्त ही कर लेता है। इसका भाव यही है कि मृत्यु के समय जीव जिस वस्तु का ध्यान करता है उसे वही रूप अगले जीवन में प्राप्त होता है। लेकिन मृत्यु के समय क्या याद आएगा? अब आपकी गाड़ी, आपको अहमदाबाद जाना है, अब मरते समय अब सोचो कि मैं ये बॉम्बे पहुंच जाओगे क्या? जहां जैसी आपकी गाड़ी चलती, भले गुरुओं ने भी कहा अंत्यमति जा सागति, कई लोग कहते हैं मरते के समय परमात्मा का नाम ले लेंगे। अरे कैसे आएगा परमात्मा का नाम? आपकी गाड़ी नहीं थी वो, आपकी, जो किसी को बाहर बुरा लगे तो माफ करना, आपका रास्ता था गालियों का, तो गाली कहां में, गाली ही मिलेगी, फिर वो गली कहां मिलेगी? परमात्मा की गली कैसे मिलेगी? थोड़ा सोच लेना। जिसमें हमारा जीवन व्यतीत होता है ना, बस वही हमारा अंत समय याद आता है। आपको रोज जो जो क्रियाएं करते हैं उस समय वही आएगी मरते समय। आपकी जहां महत्व बुद्धि होगी ना, मरते समय महत्व बुद्धि वाली बुद्धि उसमें बैठ जाती है, फिर उस हिसाब से हमारा चक्र चलता है। अगर नाम में बुद्धि होगी तो अंत समय नाम याद आएगा, भगवान कृष्ण में बुद्धि होगी तो भगवान कृष्ण याद आएगा। अंत समय जो अगर बेटे की तरफ पूरा कमाया होगा, बेटे की तरफ सब ध्यान होगा, मरते समय बेटा याद आएगा। और गुरु तो कहते हैं सुकर जून वल होते, सुअर बनना पड़ेगा। अच्छा, लक्ष्मी में ध्यान है, सर्प जून वल होते। आपका पूरा जीवन, हमारा पूरा जीवन किस तरफ जा रहा है? जिस तरफ जा रहा है ना, मरते समय वही हमको याद आएगा। मिल जाएगा तो भी वही याद आ जाएगा, नहीं मिलेगा तो भी वही याद आ जाएगा। इसके लिए यहाँ पे ये सोचना है कि हमारा रास्ता कौन सा है। इसलिए किसी अन्य वस्तु का चिंतन न करके अंत समय में परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। इसी प्रकार अपने गुरुओं से शिक्षा मैंने ग्रहण की। अब मैं तुम्हें यह बताता हूँ जो मैंने अपने शरीर से सीखा है। 24 गुरु बनाए और 25वां गुरु शरीर को बनाया। ये अंत में शरीर का बता रहे हैं। यह शरीर भी मेरा गुरु है, यह मुझे विवेक और वैराग्य की शिक्षा देता है। मरना और जीना तो इसके साथ लगा ही रहता है। इस शरीर से मोह रखने का परिणाम यह होता है कि दुख पर दुख भोगना पड़ता है। शरीर में महत्व बुद्धि होगी तो दुख ही दुख होगा, और परमात्मा तरफ महत्व बुद्धि होगी तो आनंद ही आनंद होगा। इसलिए मैं इसे कभी अपना नहीं समझता। मैं जानता हूं कि एक दिन यह नष्ट हो जाएगा। खाली उनका नहीं, हमारा सबका शरीर नष्ट हो जाएगा। किसका रहा है? राम गयो रावण गयो, जहां का बहु परिवार। राम का बोला गया शरीर चला गया तो हमारा कहां रहेगा? और रावण, क्या समझते हो आप रावण को? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण कर दिया न बाती। क्या बोले भाई रावण के बारे में? ये तो भगवान राम है। और वो जो रावण ने अगर दुष्ट न होता ना तो रावण जैसा कोई भगत न होता। लेकिन वो जो दुष्टता करके गया, और खुद को चेक करना, हमारे अंदर भी कहीं रावण जिंदा तो नहीं है?
वो रावण तो मर गया। मैं काफी बार किसी संत से सुन के मैं आपको कह रहा हूँ, बोले आपको अगर किसी दूसरे का कुछ भी अच्छा लगता है ना, माता मुझे याद कर, माफ करे, फिर रावण ही हो आप। या हमारा किसी का कुछ अच्छा लगता है, रावण को सीता अच्छी लगी ले गया, हमको दूसरे का किसी का अच्छा लगता है तो हम रावण नहीं है क्या? हम भी रावण। जिसको दूसरे का अच्छा लगता है वो रावण ही है, वो रावणी ही है। थोड़ा चेक करते रहना, अपने वाले रावण को मारो, उस वाले रावण को तो राम ने मार दिया है, अपने वाले रावण को मारो। इसलिए मैं इसे कभी अपना नहीं समझता। मैं जानता हूं कि एक दिन यह नष्ट हो जाएगा, इसे सियार कुत्ते नोच नोच कर खा जाएंगे, इसलिए मैं इससे पूरी तरह तटस्थ रहता हूं। यह शरीर जीवन भर अपने और अपने परिवार के लिए कर्म करता रहता है। यह शरीर जीवन भर अपने और अपने परिवार के लिए कर्म करता रहता है, अनेक प्रकार के सुख दुख को भोगता रहता है, परंतु अंत काल में इसके प्रति किसी का मोह नहीं रह जाता। वह स्वयं तो जाता है और दूसरे जीव की नींव रख जाता है, उसे भी सांसारिक दुख भोगने के लिए छोड़ जाता है। राजन, परमात्मा ने असंख्य योनियों का निर्माण किया है, परंतु उसे संतुष्टि प्राप्त हुई मनुष्य के इस शरीर की रचना करके। ऐसे कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सब कुछ बना दिया, लेकिन उसको संतुष्टि नहीं हुई, और कहते हैं फिर मनुष्य जन्म बनाया, फिर उसको लगा हाँ अब तृप्ति हो गई। वही तृप्ति अगर हमारे अंदर चाहिए तो संसार से थोड़ा हटके, ब्रह्मा को यहाँ संतुष्टि नहीं मिली, हमको कैसे मिलेगी? और जिसको भी संतुष्टि आनंद मिला अंदर ही मिला, क्योंकि इस शरीर से जीव पुरुषार्थ की प्राप्ति कर सकता है और उससे परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। विषय भोग तो सभी योनियों में प्राप्त हो सकते हैं, परंतु परम तत्व परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयत्न इस मनुष्य योनि में ही किया जा सकता है। इसलिए इस अमूल्य जीवन को व्यर्थ में ही नहीं खोना है। यही सब सोचकर मैंने वैराग्य का मार्ग अपनाया। मेरे हृदय में ज्ञान विज्ञान की ज्योति जगमगाती रहती है, न तो कहीं मेरी आसक्ति है, न कहीं मुझे अहंकार है। ये दोनों चीजें निकल जाए। आसक्ति यानी संसार से हटना, अहंकार जो है उसका अहंकार हो जाता है, और जो प्राप्ति करनी है उसमें आसक्ति होती है, ये दोनों निकल जाए तो आनंद आ जाए। न तो कहीं मेरी आसक्ति है, न कहीं मुझे अहंकार है, मैं इस पृथ्वी पर स्वच्छंद रूप से विचरण करता रहता हूँ। ऋषियों ने ब्रह्म की शक्ति का अनेक रूप से गान किया है। मनुष्य को अपनी बुद्धि से भगवान के स्वरूप को समझने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो वापस बुद्धि आ गई, लेकिन बुद्धि यहाँ पे जहाँ लिखी गई है वहाँ सुमति समझना। संसार में जाए तो बुद्धि, अंदर जाए तो सुमति। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उद्धव जी, विद्वान अवधूत दत्तात्रेय जी ने इस प्रकार महाराज यदु को उपदेश दिया, और महाराज यदु ने उनका यथोचित आदर सत्कार कर उन्हें विदा किया। इसके बाद महाराज यदु ने सारी मोह माया त्याग दी और वे समस्त आसक्तियों से छुटकारा पाकर समदर्शी हो गए। इसी प्रकार तुम्हें भी मोह माया का त्याग करके समदर्शी हो जाना चाहिए। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ दत्तात्रेय जी महाराज का पूरा हुआ, जो गुरुओं का पूरा बताया गया। अब आगे से 10वां सेकंड कर लेंगे। जय जय श्री राधे।